नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है अगैरिकस मस्कैरियस। यह मेडिसिन टोडस्टूल से बनती है और यह फंगी फैमिली से बिलोंग करती है। नेचुरली यह मेडिसिन मशरूम की एक प्रकार की प्रजाति होती है जो कि प्लांट किंगडम से आती है। यह मेडिसिन प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। जो व्यक्ति दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, जिनके बाल हल्के भूरे रंग के हैं और उनके हाथ की मसल्स या जो स्किन है वो लटकी हुई रहती है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, स्पेशली ऐसे व्यक्ति जो बूढ़े हो गए हैं, उन लोगों पर यह बहुत ही अच्छा काम करती है। और जो व्यक्ति दिन रात शराब पीते रहते हैं, शराब पीने के बाद इनको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने लगता है, दारू पीने के बाद जो उसके बैड इफेक्ट होते हैं, बुरे प्रभाव होते हैं वो देखने को मिलते हैं, उस कंडीशन में भी यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। मेंटली जो इसका पेशेंट होता है वह डेलीरियम की कंडीशन में रहता है, साथ ही उसको ऐसा लगता रहता है कि वह पागल सा हो रहा है। इसका पेशेंट जो होता है मेंटली इतना डिस्टर्ब होता है कि अगर वो बिस्तर पर लेटा हुआ हो तो बिस्तर से उठ के भागना चाहता है। और यदि इसके पेशेंट को टाइफाइड की कंडीशन डेवलप हो गई हो, उसमें लेटे रहने का मन नहीं करता, वो हमेशा बिस्तर से उठ के भागना चाहता है। फिजिकली देखा जाए तो इसके जो पेशेंट होता है, एगरीगस का जो पेशेंट होता है, वो ठंड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कोल्ड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसकी जो कंप्लेंट होती हैं वो तिरछी होके आती हैं, एक्स के आकार बन लेती हैं। एक्स आकार मतलब होता है कि अगर यदि उसका राइट हैंड में दर्द हो रहा है तो लेफ्ट पैर में दर्द होगा, यदि लेफ्ट हैंड में दर्द हो रहा है तो साथ में लेफ्ट राइट पैर में भी दर्द होने लगता है। इस प्रकार के एक्स सिचुएशन बनाती हैं उस पेशेंट को। इसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिर में दर्द बना रहता है, साथ ही उसको दर्द होता है, दर्द के साथ उसको बुखार आ जाता है, जिसकी वजह से उसको बेहोशी सी छाने लगती है। इस प्रकार इसके जो पेशेंट होता है उसके जो स्पाइन सिस्टम होता है, स्पाइनल एरिया होता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। इसके जो पेशेंट होता है, एगरिकस मस्कैरियस का जो पेशेंट होता है, वो सेक्सुअल अपीयरेंस के बाद में उसको अपने मन में वो गिल्टी सी फील होने लगती है, वो उदासीन सा हो जाता है। जबकि इसके जो मेल पेशेंट होते हैं उसमें उनमें जो पोस्ट क्लाइमेट्रिक एज के बाद में जो क्लाइमेट्रिक एज होती है, मतलब उसके जो लेडीज होते हैं उनके पीरियड जब बंद हो जाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि उनके जो यूट्रस होता है वो प्रोलैप्स की कंडीशन डेवलप हो जाती है, और यूट्रस जो जेनिटल एरिया होता है वहाँ पे उसको दर्द होता है लेडीज को। और लेकिन दर्द इतना ऐसा होता है कि वो सहन कर लेती है, तो असहनीय दर्द नहीं होता है, सहन करने लायक दर्द बना रहता है उसको। उसका जो दर्द होता है वो जेनिटल एरिया से स्टार्ट होकर नीचे थाई तक जाता है। सेक्सुअल एक्सेस के बाद में जो स्पाइन का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इतना ज़्यादा दर्द होता है कि पेशेंट अपने स्पाइन एरिया में छू भी नहीं पाता, ज़रा सा टच करने से भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है। जो स्पाइन का दर्द होता है वो स्पेशली मॉर्निंग के समय या सुबह के समय बढ़ जाता है, जैसे वो बिस्तर से उठता है उसका स्पाइन का दर्द बढ़ जाता है। ज़्यादा गर्मी की वजह से पेशेंट को हल्के हल्के इरप्शन से निकलने लगते हैं, दूसरी दवाइयाँ लेने की वजह से या कुछ ट्रीटमेंट करने की वजह से वो अपने इरप्शन को दबा देता है, जिसकी वजह से उसको मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। यदि हम किसी पेशेंट के मिर्गी के का ट्रीटमेंट करते हैं तो देखते हैं कि वो उसमें हल्के कुछ दिनों के बाद इरप्शन आने लगते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद यदि मिर्गी की दवाई देने के बाद पेशेंट को इरप्शन प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हमें एगरिकस मस्कैरियस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, जिससे उसके इरप्शन और वो पुरानी जो भी बीमारी है पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। जब पेशेंट लंबे समय तक कुर्सी में बैठा रहता है या दिन के समय बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, काम करता है, तो उसको लंबर रीजन में या सैक्रल रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। थोड़ा सा भी चलता फिरता है या हल्का भी हिलता है या डुलता है तो उसको दर्द बढ़ जाता है। स्पाइन रीजन में उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ तक कि सिंगल वर्टेब्रा जो होती है, वर्टेब्रल कॉलम जो होती है, वो सिंगल वर्टेब्रा भी उसको इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि वहाँ पे जरा सा छूने से ही उसको दर्द महसूस होने लगता है। पेशेंट इतने ज़्यादा नशे में रहता है या दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो सही तरीके से चल नहीं पाता, लड़खड़ा कर चलता है या ठोकर खाकर चलता है। यहाँ तक कि वो खड़ा होता है या चलता है तो लड़खड़ा कर चलता है, जैसे आपने देखा होगा जो दारू पीने वाले होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं, तो लड़खड़ा के चलते हैं, उसी प्रकार का इसका पेशेंट नॉर्मल चलता रहता है। मेंटली देखें तो इसका पेशेंट जो होता है उसके हाथ पैर में इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट बना रहता है, अनैच्छिक मूवमेंट बना रहता है। ये जागते हुए भी हो सकता है, जब पेशेंट सो रहा हो तब भी हो सकता है। थोड़ा सा भी मोशन करने से चलने से ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी जर्क ले रही हो या डांस कर रही हो, ऐसा महसूस होता है। पेशेंट की पूरी बॉडी कांपने लगती है, स्पेशली फेस की जो मसल्स होते हैं वो कांपते हुए महसूस होते हैं। फेस पर इसके पेशेंट को फेस पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, हल्के हल्के दाने निकल आते हैं, जैसे वो ठंडी हवाई कांटेक्ट में आता है या ठंड में जाता है उसके इरप्शन प्रोड्यूस हो जाते हैं, स्पेशली फेस में देखने को मिलता है।
पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि जो बर्फ़ की जो निडल होती है उसको चबा दिया गया हो, उसके शरीर से चबा दिया गया हो या स्किन में लगा दिया गया हो। गर्मियों के मौसम में उसको ऐसा लगता है कि गर्म जो निडल होती है, जो सिरिंज होती है वो उसको लगा दी गई हो। जहाँ पेशेंट को खुजली होती है, इरप्शन आ जाते हैं, उस एरिया में जहाँ पे इरप्शन होता है उस एरिया में बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा खुजली हो इरप्शन वाला एरिया, वहाँ पे आपको रेड कलर के इरप्शन देखने को मिलते हैं। ये इरप्शन आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी एरिया में हो सकते हैं। आपके कवर करने वाले पार्ट हो बॉडी का या अनकवर पार्ट हो, जैसे हाथ पैर जो एक्सपोजर होते हैं, वहाँ पे भी ये इरप्शन देखने को मिलते हैं। एक्सपोजर वाले पार्ट जैसे कि होते हैं आपके कान हो गए, आपकी आँखें हो गई, आपकी नाक हुई, आपका पूरा फेस जो होता है वो पूरे एक्सपोजर एरिया होता है। यहाँ पे आपको पूरे फेस में कहीं पे भी इरप्शन हो सकते हैं। आपके हाथ पैर भी एक्सपोजर एरिया में आते हैं। ज़्यादा ठंड की वजह से वहाँ पे इरप्शन हो जाते हैं, सूजन सी आ जाती है, हॉटनेस महसूस होने लगेगी। जो इरप्शन होंगे लाल कलर के इरप्शन होते हैं इसमें। दोस्तों अगर हम बात करें इसके एग्रावेशन कब होता है इस मेडिसिन में, तो इस मेडिसिन एग्रावेशन हमें तब देखने को मिलता है जब हम ठंड वाले एरिया में चले जाएं या अचानक से रूम टेम्परेचर से बाहर निकल कर ठंडे मौसम में चले जाएं या हमें ठंड लग जाए, ठंडी हवा लग जाए, तो इसके सिम्टम एग्रावेट हो जाते हैं। ठंडी हवा से भी मेंटल सिम्टम एग्रावेट हो जाते हैं और एम्यूरेशन हमें मिलता है, गर्म चीज़ से एम्यूरेशन मिलता है, आराम मिलता है। दोस्तों यह दवा बूढ़े व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, जिनकी मसल्स वीक हो गई हैं, जिनकी स्किन वीक हो गई है और जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, सोचने समझने की क्षमता भी अच्छे से नहीं है, सही से सोच नहीं पाते हैं, उनकी बहुत ही अच्छी दवा है एगेरिकस मिस्केरियस। आप लक्षणों के आधार पर उनको यह दवा दें, उनको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनमें कोई लक्षण देखने को मिलते हैं। शराब पीने के बाद जो बैड इफेक्ट होते हैं, बुरे प्रभाव होते हैं शराब के या ड्रिंक करने के जो बैड प्रभाव होते हैं, उस कंडीशन में भी आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। इसको लेने का तरीका वही है, दिन में 3 बार 30 इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में लेना है, दिन में 3 बार इसका यूज़ करना है। यदि आप ड्रिंक या नशे की जो बुरी प्रभाव होते हैं उनको आप हटाना चाहते हैं तो इस मेडिसिन की आप 200 पोटेंसी में यूज करें, दिन में 2 से 3 बार, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। आपके जो बुरे प्रभाव हैं ड्रिंक करने के वह दूर हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आज एगेरिकस मिस्केरियस मेडिसिन के बारे में बताया है। कल किसी और नए टॉपिक पर नई मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों यह वीडियो सब एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार दवा का सेवन करें। धन्यवाद।